इदारा बराए अमराज क़ल्ब के क़ल्ब में नाजरीन क्या हो रहा है, अब मैं ये बताने जा रही हूँ आपको। चेयरमैन सर्जरी और तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाले डॉक्टर परवेज़ चौधरी ने किए हैं बड़े बड़े इंकशाफात, और ये भी उन्होंने बताया है कि क्यों निकाला गया है। बात सुने उनकी। ये थी कि सिर्फ एक बेड बनाने के लिए आप पेशेंट को डीएनआर कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकता है। डीएनआर ये है कि इंट्यूबेटेड पेशेंट है, मर नहीं रहा तो उसको मार दो, बेड खाली हो। 26% मोर्टेलिटी थी, उसमें से आधी मोर्टेलिटी ऑन टेबल थी। कि मुझे पता चला कि ये वायरें जो हमें चेस्ट पे, मैंने कहा कि ये वायरें हमारी क्यों निकल रही हैं हर चौथे दिन के बाद। उन्होंने कहा जी ये वायर हमें कुरंगी की दे रहे हैं कि जिनके साथ हमारा खाता है उनको ये पैसे नहीं दे रहे, ये सस्ती मिलती है इनसे ले रहे हैं। धागा जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी कराची का बन रहा है। वो हैदर साहब जिसके साथ बात कर लें, एक डॉक्टर से फजल रबी को कहो साइन कर दो, इमरजेंसी हो गई है अब खरीद लो। हैदर कौन है? अजरा जो सीईओ है हॉस्पिटल की, उसकी शाह साहब ने, नदीम कमर साहब ने सिंध क्लब में इंटरव्यू किया, उसको हायर किया कि तेरे को सीईओ हायर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को तो मेडिकल मैनेजमेंट का तो पता नहीं है, मैं तो मार्केटिंग में हूँ, लेकिन मैं सीईओ कर लूँगी अगर मुझे कोई बंदा दे दें। हैदर साहब आ गए। अब जी कंट्रोल हो रहा है, कह रहे हैं कि हैदर साहब का किसी चीज़ पे सिग्नेचर नहीं है। बाबा जो आपके सीईओ के सिग्नेचर है वही तो उसके सिग्नेचर है। आपका एक बैचलर बंदा जो डिग्री नहीं दे रहा वो 18 लाख ले रहा है। दूसरे इंस्टीट्यूट को बनने इसलिए नहीं दे रहा कि नैब को ये कहेंगे ये 10 हॉस्पिटल चला रहा है। नदीम कमर को मैं यहां तक मैंने कहा या तो तुम ड्रग पे हो या तुम सिवियरली ब्लैकमेल हो रहे हो। अच्छा जी नाज़रीन, एक तरफ परवेज़ चौधरी साहब ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं नदीम कमर साहब के ऊपर, और दूसरी तरफ नदीम कमर के ऊपर नैब में इंक्वायरी भी चल रही है। वो क्या हो रहा है, ये मैं मंसूर मुगैरी आपके पास आ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ क्या हो रहा है। ये इतने महंगे सरकारी अफसरान हैं, कौन क्या हो रहा है? हाँ किरण, देखें नैब की जानिब से NICVD के लिए जो है तफ्तीश शुरू हो चुकी है। इसमें सबसे जो एक पहलू है वो ये है कि NICVD के जो अफसरान हैं, मैं डॉक्टरों और प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा, जो मैनेजमेंट के अफसरान हैं सबसे ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। अगर मैं ये बता दूँ कि सिंध के वज़ीर आला, गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी से ज़ायद जो है NICVD के जो सरबराह नदीम कमर साहब उनकी तनख्वाह है, तो ये गलत ना होगा। और 2018 तक हम अपने नाज़रीन को एक दिखा भी सकते हैं कि शीट है जिसमें जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने शेयर किया है कि 62 लाख रुपए तक तनख्वाह और मराद के मद में नदीम कमर साहब लेते रहे, और उसके बाद जब नेब वहाँ पर घुसा है तो उन्होंने तनख्वाह कम कर दी। तो दिगर जो डॉक्टरों को छोड़ के, प्रोफेसरों को छोड़ के उनकी 20, 25, 30 लाख रुपए तक है। लेकिन बाकी जो हैं मैनेजमेंट कैडर के, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव खातून अफसर है, उनकी अच्छी खासी तनख्वाह है। उनके अलावा जो हैदर अवान साहब है उनकी अच्छी खासी तनख्वाह है, जो सिंपल BA की डिग्री पे हैं। जैसे अभी चौधरी साहब फरमा रहे थे बिल्कुल BA की डिग्री है। तो नेब ने इन 4 अफसरान को तलब किया, जिसमें 2 नेब के पास पेश हुए हैं, जिसमें हैदर अवान साहब और खातून जो है अजरा मकसूद साहबा हैं। तो जो हमारे ज़रा उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी इंकशाफात किए हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि हमसे यह ना पूछे कि हमारी इतनी तनख्वाहें क्यों हैं, जिन्होंने हमें भर्ती किया है, जिन्होंने हमें तनख्वाहें दी उनसे पूछा जाए, और जो बोर्ड है उनसे पूछा जाए कि उन्होंने हमारी इतनी बड़ी तनख्वाहें क्यों मुकर्रर की है। मंसूर, आपने इंतजामिया वगैरह से पूछा, इस बात का जवाब लेने की कोशिश की कि जो सैलरीज मिल रही थी, इतने बड़े बड़े पैकेज थे, ये जस्टिफाइड पैकेजेस थे, किसी से पूछा आपने कुछ? बिल्कुल, मैंने काफ़ी मरतबा नदीम कमर साहब को टेलीफ़ोन किए, उनके तर्जुमान को टेलीफ़ोन किए, मेरे पास मैसेजेस के, टेलीफ़ोन के रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद जो CEO हैं खातून अजरा मकसूद साहिबा, उससे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जी मुझ पर जो इल्ज़ाम है कि मैं 18-20 लाख तनख्वाह ले रही हूँ, तो ये मैं इतनी तनख्वाह नहीं ले रही। मैंने उनसे कहा कि क्या आपके पास अस्पताल चलाने का कोई तजुर्बा है? तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुझे अस्पताल चलाने का तजुर्बा नहीं, ना ही मुझे इस काम के लिए रखा गया। मैं तो रिहेबिलिटेशन के लिए आई हूँ, और मैं इससे पहले वर्ल्ड बैंक अस्पताल चलाने का कोई तजुर्बा भी नहीं है। जो डिटेल्स आपके पास हैं, 20 लाख रुपए तक का पैकेज है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ये साहिबा और शैला साहिबा, ये सारी बातें आपने सुनी हैं। महकमा सेहत
ये वो चीज़ है जिसका सब हुकूमत क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली बिलावल ने गिलगित में जब बात कर रहे थे तो वो सेहत का हवाला दे रहे थे, और NICVD ये वो हॉस्पिटल, और उसमें हो क्या रहा है, इतने बड़े बड़े ये पैकेजेस, ये सारी, ये आपके इल्म में है ये सारी बातें? इसका मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं इस पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना मालूम है, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि चाहे NICVD हो, चाहे SIUT हो या गंबट का हॉस्पिटल हो, इसमें हर चीज फ्री होती है। मेरे अपने बहुत सारे जानने वालों ने मेरे बताए बगैर वहां गए और मुझे तारीफ किया। भाई इसमें कुछ ऐसा सिलसिला है तो जिस चीज का मुझे मालूम भी नहीं, मुझे टॉपिक भी नहीं मालूम कि आप इस पे बात करेंगी, मैं समझती हूँ कि मैं इस पे बात नहीं कर सकती। लेकिन जो बातें, जो इंकशाफात अभी मैंने सुनाए हैं डॉक्टर साहब के, डॉक्टर परवेज साहब के, उन्होंने जो इंकशाफात किए, वो सर्जन रहे हैं NICVD के, उन्होंने ये बताया कि अभी तक सर्जरी के लिए धागे जो हैं वो कोरंगी से लिए जा रहे हैं, बेड्स खाली करवाने के लिए बंदे मार दिए जाते थे। अगर वो ये इंकशाफात कर रहे हैं तो इसके लिए अजरा पेचोहो साहिबा से रिक्वेस्ट तो की जा सकती है ना, वो तो आप कर सकती है ना कि ये जो मामलात हो रहे हैं, जो इल्जामात भी लग रहे हैं, एटलीस्ट इंक्वायरी तो हो इसकी। इस पे नोटिस ले लिया गया होगा, क्योंकि जाहिर है ये सारे दिन चला भी होगा। मेरे घर में तो लाइट ही नहीं थी आज सुबह से, और मैं समझती हूँ कि बड़े कामयाब ऑपरेशन NICVD से हुए हैं। और यहाँ ही नहीं, मैं तो जाके मिट्टी में भी जब गई तो NICVD बहुत बेहतर अंदाज में काम कर रहा था। अब ये इतनी बड़ी बातें हैं कि इस पे डिपार्टमेंट इंटरनल इंक्वायरी बिठाए, और जब मैं इसका जवाब दूंगी, इल्जामात लगते रहते हैं और उनमें बहुत चीजें सही भी होती हैं।